ನಿಮಿಷ ಬಂದೇ ಕರೀರಿ ಸರ್, ನಿಮಿಷ ಬಂದೇ ಕರೀರಿ. ವೆಪನ್ ಎಲ್ಲ ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं है बल्कि उस सिस्टम का हिस्सा है जिससे हम इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। एक पुलिस इंस्पेक्टर जिसको देश का रक्षक होना चाहिए था, वो आज रंगे हाथों पकड़ा गया रिश्वत लेते हुए। बेंगलुरु के केपी अग्रहारा पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर गोविंद राजू को लोकायुक्त ने उस वक्त पकड़ लिया जब वो 4 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर ले रहा था। लेकिन ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी गोविंद राजू ने पीड़ित से 24 जनवरी को 1 लाख रुपए की रिश्वत ली थी, लेकिन टोटल डिमांड थी 5 लाख रुपया। पैसे लेने के बाद जब लोकायुक्त ने उसे पकड़ा तब इंस्पेक्टर चिल्लाने लगा कि मुझे डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया, मुझे नोटिस नहीं दिखाया, मुझे लॉयर चाहिए, आप मुझे ऐसे नहीं पकड़ सकते, ये कानून के खिलाफ है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल तो ये आता है कि जब वो करप्ट ऑफिसर, जब वो करप्ट इंस्पेक्टर रिश्वत ले रहा था, तब उसको कानून की याद क्यों नहीं आई? अब आप जरा सोचिए, अगर कोई इंसान किसी समस्या में फंस जाए और वो पुलिस के पास जाए मदद मांगने के लिए, लेकिन पुलिस बोले कि मुझे पैसे दीजिए तब मैं आपकी मदद करूंगा, तो फिर आम इंसान के पास क्या ऑप्शन बचता है? या तो वो उसे चुपचाप पैसे दे दे या फिर सिस्टम से लड़ाई करे। लेकिन सबसे बड़ा सच तो ये है कि इंडिया में हर साल लाखों ब्राइबरी केसेस होते हैं, लेकिन उनमें से 5% से भी कम केसेस को एंटी करप्शन ब्यूरो या लोकायुक्त ट्रैप कर पाते हैं, पकड़ पाते हैं। लेकिन बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो कभी कंप्लेंट ही नहीं करते। वजह प्रेशर, डर, बदला लेने का खौफ, और इसी का फायदा उठाते हैं वो करप्ट ऑफिसर्स और लाखों में ब्राइब लेते हैं। लेकिन कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपसे रिश्वत मांगता है या रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगता है, जिसमें उसको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है या जेल हो सकती है या फिर वो नौकरी से भी जा सकता है। पर असली पनिशमेंट जब होती है जब सिस्टम अकाउंटेबल हो, जब हमारा सिस्टम सही से काम करे। ये हम सभी जानते हैं कि हमारे सिस्टम में लगभग 80% से भी ज्यादा ऑफिसर्स ऐसे हैं जो रिश्वत लेते हैं लेकिन कभी पकड़े नहीं जाते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है कि क्या सिर्फ अरेस्ट करने से करप्शन खत्म हो जाएगा? आज एक इंस्पेक्टर पकड़ा गया है, कल को कोई और पकड़ा जाएगा और परसों कोई और ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी। क्या आपका भी मानना है कि हमारे पूरे सिस्टम को दोबारा से रीस्ट्रक्चर करना चाहिए? हमारे सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, हर एक थाने के अंदर कैमरे होने चाहिए और उन कैमरों का एक्सेस होना चाहिए पब्लिक के मोबाइल फोन्स पर। हमारे सिस्टम के अंदर डिजिटल ट्रैकिंग, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी जैसे फीचर्स ऐड होने चाहिए, जिससे करप्शन होने का मतलब ही ना रहे। सब चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरी दुनिया देख सके, पूरा भारत देख सके। अगर आपसे भी कोई रिश्वत मांगे या कभी आपके साथ ऐसा हो तो सबसे पहले आपको लोकायुक्त या एंटी करप्शन ब्यूरो के पोर्टल पर जाकर कंप्लेंट डालनी है, जिसमें 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है, क्योंकि आपकी ये कंप्लेंट किसी और के ऊपर होने वाले जुल्म को रोक सकती है और इस सिस्टम को करप्शन से बचा सकती है। दोस्तों, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या ये करप्शन कभी भारत से खत्म हो पाएगा।